दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इमाम बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि और एक खूबसूरत लड़की का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी। इसलिए आज के इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और खास करके ऐसी औरतें जरूर देखें जो तैयार होकर बाजारों में जाती हैं ताकि गैर मर्द उनको देखें, और ऐसे मर्द भी जरूर देखें जो गैर औरतों को घूरते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इमाम बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी तौबा का एक वाकया बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं बहुत अमीर इंसान था और मैं बसरा की गलियों में गरीबों की खिदमत किया करता था। एक दिन मैं गरीबों में खाना तकसीम कर रहा था कि अचानक मैंने एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गई और उसे मैं देखता ही रह गया। जब औरत ने मुझको देखा तो उसने मुझसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती। तो यह सुनकर मैंने कहा कि मैं किससे शर्माऊं। तो उसने कहा कि उससे जो आंखों की ख्यालत को देखता है और दिलों के राज को जानता है, तुझे उससे शर्म नहीं आती, तुझको उससे हया नहीं आती। दोस्तों इमाम बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उस औरत का जुमला तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत और हसीन थी कि उसके इस बात का मुझ पर कुछ भी असर नहीं हुआ और मैं उसको लगातार देखता रहा और देखता ही रह गया। फिर एक दिन उसने फिर मुझसे दोबारा कहा कि तुम बार बार मुझको क्यों देखती हो। तो मैंने उस औरत से कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं कि उनमें डूब जाने को मन करता है। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा कि अच्छा तू ऐसी बातें करता है तो तू रुक और यहीं पर इंतजार कर। उसके बाद वो औरत सीधे अपने घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद उसकी एक खादिमा मेरे पास आई। उसके हाथ में एक तस्त था, उस पर एक कपड़ा डला हुआ था। मैंने उस पर से वो कपड़ा उठाया तो मैं देखकर हैरान हो गया। इमाम बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उसमें उस औरत की दोनों आंखें थी। उस औरत ने अपनी दोनों आंखों को निकालकर अपनी खादिमा को देकर मेरे पास भेज दी। इनकी वजह से इसका दिल दीन से दूर हो रहा है, इसलिए मुझे यह आंखें नहीं चाहिए। कहा उसमें एक कागज भी था और उस पर लिखा हुआ था कि मुझे ऐसी आंखों की जरूरत नहीं है जिससे एक मर्द किसी फितने में मुब्तिला हो जाए। इमाम बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जब उसकी आंखों को मैंने देखा तो मैं अपना होश खो बैठा और मैं रोने लगा, और रोते हुए ही मैं अपने घर के अंदर चला गया और पूरी रात में रोता रहा और पूरी रात में अल्लाह ताला से तौबा करता रहा। दोस्तों इमाम बसरी फरमाते हैं कि उसके बाद फजर की अजान हुई और मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं उस औरत का शुक्रिया तो अदा कर दूं जिसने अपनी दोनों आंखें मेरे दीन के लिए कुर्बान कर दी हैं। उसके बाद वो फरमाते हैं कि मैं उस औरत के घर पे गया। मैं जैसे ही उसके घर पर पहुंचा तो मैं यह देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उस वक्त उस औरत का जनाजा घर से निकल रहा था और उसकी उन दोनों आंखों के निकलने की वजह से मौत हो चुकी थी। उसके बाद मैं और ज़्यादा बेचैन हो गया और सीधा अपने घर को पहुँचा। मैं रो रहा था और रोते रोते मेरी आंखें लग गई। मैंने उस औरत को अपने ख्वाब में देखा तो मैंने उससे कहा कि ए औरत कोई नसीहत कर। उस औरत ने कहा कि जब तन्हाई में रहो तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, और जब सुबह हो जाए तो इस्तग़फ़ार करो, और रात को सोते वक्त इस्तग़फ़ार करके सोया करो। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली और मेरी तौबा का सबब एक औरत बनी। मगर दोस्तों अफसोस, आज हमारी कुछ इस्लामिक बहनें जब खरीदारी करने बाज़ारों में जाती हैं तो वह यह सोचकर जाती हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं ताकि मैं ज़्यादा खूबसूरत लगूं और लड़कों का रुझान मेरी तरफ हो जाए। मैं किस तरह से तैयार हूं ताकि मुझे लड़के घूरते रहें और लड़के भी कुछ सीखें जो हर लड़की को गंदी निगाहों से देखते हैं और फिर अपने दोस्तों से उनकी बातें करते हैं। एक मर्तबा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने कहा, ए हसन बसरी क्या आप जानते हो कि जहन्नुम से जो शख्स सबसे आखिर में निकाला जाएगा और फिर वो या हन्नान या मन्नान पड़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा, तो वो कौन है? तो इस पर हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि काश वो शख्स में होता। तो उसने कहा कि हजरत आप ये क्या फरमा रहे हैं, क्या आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं? आप तो अल्लाह के वली हैं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, वो शख्स जो जहन्नुम से निकाला जाएगा कम से कम उसके बाहर निकलने की जमानत तो होगी। इससे यह तो पता चलता है कि उसकी मौत ईमान पर हुई थी। मुझे अपने ईमान की जमानत नहीं है, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि अगर मुझे यह जमानत मिल जाए तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा खात्मा भी ईमान पर हुआ है। कम से कम अल्लाह के पास ईमान की हालत में तो हाजिर होऊंगा। इसका हवाला है सिराते मुस्तकी।
दोस्तों, हदीस शरीफ में ऐसी औरतों को निहायत ही बदचलन बताया गया है जो खुशबू लगाकर गैर मर्दों के सामने से गुजरती हैं। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बाजारों में, सिनेमाघरों में, क्लबों में, होटलों में, हर जगह पर मुस्लिम औरतें बेपर्दा सज संवर कर घूमती फिरती हैं और अपने आप को वो मॉडर्न कहती हैं। वो खुद सोच सकती हैं कि वो कितनी बड़ी गुनाहगार हैं। दोस्तों, जो औरत इस नीयत से तैयार होकर अपने घर से निकलती है कि मैं कितनी हसीन तैयार हुई हूँ और मुझे कितने लोग देखेंगे, तो उसकी कब्र में 99 सांप होंगे और एक सांप की ताकत इतनी है कि अगर वह जमीन पर सांस ले ले तो उसकी एक सांस की गर्मी से पूरी दुनिया तबाह हो जाए और उस औरत के चेहरे को कब्र के कीड़े 3 दिनों में खा लेंगे। इसलिए मेरी इस्लामिक बहनों, अल्लाह के वास्ते इस गुनाह को करने से बचो, क्योंकि तुम ना सह पाओगी कब्र का अजाब, ना सह पाओगी क्योंकि तुम्हारा जिस्म नाजुक है, तुम बहुत कमज़ोर हो। मर्द तो मर्द, अगर अल्लाह ताला अपना अजाब पत्थरों पर और पहाड़ों पर भी डाल दे तो वो भी अल्लाह का अजाब नहीं सह पाएंगे। याद रखें, औरत घर की दौलत है और दौलत को घर में छुपा कर रखा जाता है। हर किसी को दिखाने से खतरा होता है कि कोई चोरी ना कर ले। इसी तरह से औरत को छुपाना और गैरों को ना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और यह भी याद रखें कि एक औरत अपने शोहर, बाप, दादा, बल्कि अपने पूरे खानदान की इज्जत और आबरू होती है। और इसकी मिसाल एक सफ़ेद कपड़े की जैसी है। अगर सफ़ेद कपड़े पर मामूली सा भी दाग लग जाए तो वो दूर से ही चमकता है। उसी तरह से गैरों की निगाहें औरत के लिए एक बदनुमा दाग है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने आप को इन धब्बों से दूर रखे। औरत घर में ऐसी है जैसी चमन में फूल और फूल चमन में ही हरा भरा होता है। अगर तोड़कर बाहर लाया जाए तो वो मुरझा जाएगा। इसी तरह से औरत का चमन उसका घर और बच्चे होते हैं। इनको बिना वजह से बाहर ना निकालो वरना वो मुरझा जाएंगी। दोस्तों, औरत का दिल निहायत ही नाजुक होता है। वो बहुत ही जल्दी उन पर हर तरह की बातें असर हो जाती है। इसलिए औरत को कच्ची शीशी भी कहा गया है। याद रखें, पर्दा इज्जत है, बेइज्जत नहीं। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखकर औरतों की इज्जत बढ़ाई है। जैसी दुनिया की तमाम किताबें खुली रहती हैं, मगर कुरान पाक पर हमेशा कवर चढ़ा रहता है। ये कुरान शरीफ की इज्जत है। इसी तरह से दुनिया की तमाम मस्जिदें बेपर्दा हैं, मगर खाना काबा पर कवर चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा गया है। ये उसकी इज्जत है। इसी तरह से मुसलमान औरत को पर्दे में रखकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि दुनिया की तमाम औरतों में मुस्लिम औरतें अफजल और आला हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को हिदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।